आज दुनिया भर में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई। तभी से हर साल 6 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों में भारत की पदक प्राप्ति की शुरुआत हॉकी के खेल के जरिए 1928 में मेजर ध्यानचंद की स्टिक से हुई। लेकिन ओलंपिक के खेलों में पदक का श्री गणेश करने वाला हमारा ये राष्ट्रीय खेल हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाओं के अभाव में अपनी चमक खो रहा है। अब तक कुल 24 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। पिछला ओलंपिक टोक्यो 2020 जो कोरोना के कारण 2021 में खेला गया। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी टोक्यो में ही रहा, जब हमारे देश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदकों सहित कुल 7 पदक प्राप्त किए। ओलंपिक में प्राप्त भारत के कुल पदकों की संख्या 35 है, जिनमें 10 स्वर्ण पदक भी हैं और इन 10 में से 8 बार हम हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने में कामयाब रहे। इन आंकड़ों से ही प्रतीत होता है कि इतना बड़ा देश होते हुए भी खेलों की दुनिया में हमारा योगदान बहुत कम है। उसका कारण माना जाता है कि 1896 में जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई तब से लेकर 1947 तक भारत गुलाम था, जिसमें खेलों के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, न ही कोई आर्थिक मदद खिलाड़ियों को दी। 1928, 1932 और 1936 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम को ओलंपिक में भाग लेने के लिए दानदाताओं पर निर्भर करना पड़ा। देश आजाद हुआ, मगर खेलों के विकास की तरफ हमारी सरकारों का बहुत कम ध्यान रहा। हॉकी कोच व पूर्व खिलाड़ी रघुनंदन सिंह का कहना है कि राजस्थान में कम से कम हर जिले में हर खेल की सुविधा होनी चाहिए। एक समय था जब ओलंपिक पदक लाने के लिए किराया भी अपनी जेब से भरना पड़ता था। कुल मिला के 35 पदक हमें ओलंपिक में अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक हैं। इन 10 में से भी 8 केवल हॉकी की बदौलत हमें मिले हैं। 2 अन्य स्वर्ण पदक जो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हमने प्राप्त की हैं। इस तरह से हम देखें तो हॉकी का जो हमारा पराभव शुरू हुआ 1976 से, उसको उबरने का अभी तक हमारे पास समय नहीं आया। और उसका कारण ये रहा कि देश में एस्ट्रोटर्फ के मैदानों की भारी कमी रही। आज भी हिंदुस्तान जितने बड़े देश में मात्र 60-70 एस्ट्रोटर्फ के मैदान हैं। और मैं राजस्थान की बात करूं तो इतना बड़ा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, उसमें मात्र 3 एस्ट्रोटर्फ के मैदान हैं। एक जयपुर में है, एक अजमेर में है और एक उदयपुर में है। जबकि कम से कम हर जिले में एक एस्ट्रोटर्फ का मैदान तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं अपील करूंगा राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि खेलों के बेसिक रिक्वायरमेंट की जो आवश्यकताएं हैं, एस्ट्रोटर्फ का मैदान है और अन्य जो सुविधाएं बेसिक लेवल से हमारे खिलाड़ियों को दी जा सकती हैं, वो मुहैया कराई जाएं, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। हालांकि वर्तमान सरकार विजेताओं को अच्छे पुरस्कार राशि प्रदान कर रही है, जो पहले नहीं मिलती थी, मगर फिर भी बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना चाहिए और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हम तैयार करने में प्रयत्न करना चाहिए। 1948 में हमारी हॉकी टीम ने फिर से ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो सिलसिला 1952 और 1956 में भी जारी रहा। 1960 में हम दूसरे स्थान पर खिसक गए और 1964 में हमने फिर टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1968 और 1972 में हमें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 1975 में विश्व कप हॉकी में हमें हॉकी विश्व चैंपियन होने का गौरव प्राप्त हुआ। 15 मार्च 1975 को पाकिस्तान से खेले गए इस रोमांचक मैच में टीम 1 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने गोल कर भारत को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन जब से लेकर आज तक 47 साल में भारत को विश्व कप हॉकी में दोबारा कोई पदक नहीं मिल सका। वहीं भारत को विश्व कप में हॉकी चैंपियन बनाने वाले मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने बताया कि पहले खेल के मैदान और तकनीक में परिवर्तन हो गया है। वर्तमान तकनीक से जुड़ी स्थानीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ही हम फिर से विश्व में अपना डंका मनवा सकते हैं। विश्व खेल दिवस के शुभ अवसर पर भारत के सभी खेल प्रेमियों व राजस्थान के सभी खेल प्रेमियों को अशोक ध्यानचंद, हॉकी विश्व विजेता, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियाड मेडलिस्ट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य साथियों, विश्व भर के खिलाड़ियों को बंधुत्व रूपी झंडे के अंतर्गत लाना है, खड़ा करना है और खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं स्वयं राजस्थान के जनजाति के बच्चों को
हॉकी खेल विधा में प्रशिक्षण दे रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ी के रूप में और एक नागरिक के रूप में आगे बढ़कर इस देश का मान सम्मान और विश्व का बंधुत्व आगे बढ़ाएं। हालांकि 1980 मास्को ओलंपिक में हमारे देश द्वारा हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार प्राप्त किया गया और उसके करीब 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे युवा हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त कर हॉकी के पुनर्जन्म का संकेत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।